हेलो माय व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएनएस और आईपीसी दोनों के मेजर डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि आईपीसी को हटाया गया और बीएनएस को लाया गया। आईपीसी और बीएनएस आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा मेन क्रिमिनल लॉ है वो यही है। आईपीसी बेसिकली इट वाज सिंस 1860, इंडियन पिनल कोड 1860 से चलता आ रहा था और लगभग 160 सालों से ज़्यादा समय तक आईपीसी ही चलता रहा। 2023 में बीएनएस को लाया गया, भारतीय न्याय संहिता को लाया गया। जो हमारा पूरा का पूरा जो क्रिमिनल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम था, उसको ओवरहॉल करने की कोशिश की गई, जिसमें कि बीएनएस को लाया गया, बीएनएसएस को लाया गया और बीएसए को लाया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया गया। तीनों जो भी हमारे प्रोसीजरल लॉ में थे, जैसे सीआरपीसी की जगह पे बीएनएसएस हो गया और एविडेंस की जगह पर बीएसए हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। समझने की कोशिश करिएगा माय व्यूअर्स कि व्हाई इट वाज सो दैट अ लॉ एज ओल्ड एज मोर देन 160 years that had to be replaced by BNS, भारतीय न्याय संहिता। The major reason was that कि it had the imprint of British colonialization and it was say outdated in somewhat in say there are many offenses which came to light of late or recently, you can say, like cyber crime. Earlier there was no internet, there was no cyber offense, there was no cyber crime, but now say at that time way back in 1860, but अभी cyber crime है and it was not mentioned. Terrorism is there, but terrorism had got no definition in IPC, no place in IPC. The organized crime, there was no definition for organized crime. There was no punishment for organized crime. So there were several offenses which were existing in our country but which had not got no place in IPC. उन सब चीज़ों को हमें इंक्लूड करना था और जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह से हम लोग डिलीवरी करते हैं जस्टिस की, उसको थोड़ा स्मूथ करना था। और जो आईपीसी को अगर आप देखोगे तो क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनको बनाया था, तो लैंग्वेज, क्योंकि वो लोग अंग्रेज थे, तो इसका लैंग्वेज काफ़ी बहुत टेक्निकल था और बहुत टफ था, बहुत मतलब कि हार्ड था। अभी का जो लैंग्वेज है उसको सिंपल किया गया है। सेक्शंस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, 511 सेक्शंस थे। कितने? 511, 511। अभी उसको हटा दिया गया, बहुत सारे सेक्शंस को स्क्रैप किया। अभी बस हमारे सिर्फ 358 सेक्शंस है, 358 सेक्शंस हैं, जो कि अर्लियर आईपीसी was basically on traditional offenses and the traditional लेवल उसको बनाया गया था। क्योंकि 60 साल आप समझ सकते हैं सोसाइटी में बहुत बदलाव आता है and law keeps on evolving, society keeps on evolving and law needs to be in sync, in conformity with the changes of the society, or the changes which is going on in the society. सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से लॉ को बदलना पड़ता है। और आईपीसी जो था वो 163 साल चला, काफ़ी लंबा समय है, तो उसको बदलना जरूरी था। अभी जो बीएनएस आया उसमें उसको मॉडर्नाइज किया गया है, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत सारे जो फालतू के सेक्शंस थे उसको हटाया गया है, बहुत सारे नए सेक्शंस को डाला गया है, जैसे कि टेररिज्म को डाला गया, किडनैपिंग फॉर रैंसम को डाला गया, ऑर्गेनाइज क्राइम को डाला गया, गैंगरेप वाले में देखिएगा तो उसको मतलब कि एज को फैक्टर को कम किया गया, विक्टिम्स पे फोकस किया गया। से अब कोई विक्टिम है तो विक्टिम, अब मान लीजिए रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री कराया गया। जो जिनके साथ गैंग रेप हुआ है उसके लिए या फिर रेप हुआ है उसके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स को और अलाउ किया गया। तो हम एक इस तरह से एक सेंट्रिक अप्रोच लेकर के चले हर एंगल से कि जो पुराने ट्रेडिशनल पैटर्न है उसको हटा के मॉडर्नाइज करना है,
लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना है, जो आउटडेटेड लॉज हो गए उसको हटा देना है, जो नए ऑफेंसेस नए नए आ रहे हैं उनको इंक्लूड कर देना है, विक्टिम पे फोकस रखना है, पनिशमेंट्स को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करना है, और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को स्मूथ करना है, फास्ट करना है, एक्सपेडाइट करना है। इन सारे चीज़ों पर हमारा फोकस था। पेटी ऑफेंसेस जैसे छोटा मोटा जो चोरी वोरी किया है उसके लिए कम्युनिटी सर्विस को लाया गया कि आप कम्युनिटी सर्विस करिए, ठीक है। तो इस तरह के बदलाव लाए गए जो कि बाकी लीगली डेवलप्ड नेशंस में चल रहे हैं। आप सोचिए कि आतंकवाद जो कि एक देश का नासूर है, एक जख्म है, एक मतलब कोड़ है, एक काला धब्बा है, आतंकवाद इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी आईपीसी हैड गॉट नो definition for this terrorism. There was no section for terrorism. तो इन सब चीज़ों को तो बदलना ही था, इन सब चीज़ों को हटाना ही था, तो इसको हटाया गया और इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया। आप सोचिए कि कहीं भी एक आदमी या फिर एक 10-20 आदमी मिल करके किसी एक आदमी को पकड़ करके मार देता था, ठीक है, और उसको मतलब एक नाम दे दिया जाता था कि भीड़ ने मार दिया, बेकाबू हुई भीड़, अनियंत्रित भीड़ ने मार दिया एक आदमी। तो ये तो गलत है कि अब यहाँ पर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपको 10-20 लोगों ने घेर लिया, छेक लिया और किसी भी कारणवश आपको पकड़ करके वहाँ पर मारते मारते मार ही दिया। तो ये सारे अपराध पहले नहीं थे, इन सारे अपराध को जोड़ा गया है, राइट। BNS में you'll find the say all these offenses in complete sync, और सारे चीज़ों को एक जो हमारे तीनों जो लॉज है क्रिमिनल मैनुअल के, चाहे वो BNS हो या फिर BNSS हो या फिर BSA हो, सारे को एक सिंक में लाया गया, एक तरीके से पिरोया गया एक माले में कि तीनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए जो फाइनल जो हमारा एजेंडा है, जो फाइनल पॉइंट है जहाँ तक हमको पहुँचना है कि न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, विक्टिम को त्वरित न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए काम किया गया और इसके लिए तीनों लॉज में बदलाव किए गए और पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, क्रिमिनल मैनुअल को ओवरहॉल करके रख दिया गया। और आज आईपीसी की जगह पे BNS आ गया, CRPC की जगह पे BNSS आ गया और एविडेंस की जगह पर BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जैसा कि मैंने बताया कि मॉडर्नाइजेशन तो किया ही गया, न्यू ऑफेंसेस लाए ही गए, मैंने बता दिया, विक्टिम पर फोकस रखा गया, पनिशमेंट्स जो मैंने बताया कि कम्युनिटी सर्विस जो पेटी ऑफेंसेस है उसके लिए लाया गया, सेडिशन को अबॉलिश किया गया, जो क्योंकि ये ब्रिटिश काल का लॉ था सेडिशन, उसको रिप्लेस कर दिया गया और उसमें डाला गया कि इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट सोवरेनिटी, संप्रभुत्व जो देश है, जो देश की संप्रभुता है उसके खिलाफ एक अपराध है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि नाउ द BNS इज हैविंग ओनली 358 सेक्शंस अक्रॉस 20 चैप्टर्स, राइट, 20 चैप्टर्स, and it is retaining the core principles of IPC but has modernized them, has updated them. जो ट्रेडिशनल पैटर्न था उससे हटा करके हम आगे बढ़े हैं और BNS भारतीय न्याय संहिता keeps the spirit, the essence of IPC but has updated them for the modern India to address the contemporary crimes which is taking place in our country, which is prevailing in our country, and addressing the societal needs. इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं था कि एक नया लॉ लाया जाए, और बदलाव की तो ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि लॉ मैथ्स और साइंस नहीं है कि 1000 साल पहले भी वही था, आज भी वही है और 1000 साल बाद भी वही रहेगा, इसमें बदलाव आता है। अभी 2+2 4 होगा मैथ्स में, ये 1000 साल पहले भी था, आज भी है, 1000 साल बाद भी होगा, बट लॉ जो कुछ साल पहले था वो आज नहीं होगा और जो आज है वो कल नहीं होगा, क्योंकि लॉ बदलता रहता है। लॉ किसके लिए है? लॉ हमारे और आपके लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए है। तो पब्लिक की ज़रूरतें बदलती है तो ज़रूरत के हिसाब से लॉ बदलता है। बात समझ रहे हो आप?
जो लॉ इज अ प्रोसेस विच कीप्स ऑन evolving अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी की जो ज़रूरतें हैं, सोसाइटी का जो बिहेवियरियल पैटर्न है, उसके हिसाब से लॉ को बनाया जाता है और उसके हिसाब से लॉ को अपडेटेड करके रखना चाहिए ताकि नागरिक के ज़रूरतों का सम्मान हो सके। राइट। तो इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि बीएनएस क्यों आया, आईपीसी को क्यों हटाया गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय जय श्री राम।